ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, जिंदगी में जब परिस्थितियां विपरीत होती है तब धन और घमंड नहीं बल्कि स्वभाव और संबंध काम आते हैं। सब कुछ खो देना लेकिन उम्मीद ना खोना, जिसे आप सब कुछ वापस पा सकते हैं। व्यक्ति तभी कामयाब हो सकता है जब वह दूसरों को बदलने की जिद को छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर देता है। जब तालाब भरा होता है तब मछलियां चींटियों को खाती, जब तालाब सूखता है तब चींटियां मछलियों को खाती है। महादेव कहते हैं, जिंदगी सबको मौका देती है, बस आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका है अतीत को अतीत में ही छोड़ दीजिए। सबसे अलग रहने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए प्रयास कीजिए सबसे अलग बनने की, परंतु गलत नहीं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने अभी तक नहीं सोचा। महादेव कहते हैं, भले ही समुद्र में अथाह पानी है, पर सच तो यह है कि वह नदियों से उधार लिया हुआ है। इसी प्रकार अन्य लोग भी हमारी उपलब्धियों में योगदान देते हैं। इसलिए विनम्र रहें और सभी का सम्मान करें। कभी भी किसी की आलोचना न करें, क्योंकि आलोचना आसमान की ओर फेंके गए पत्थर के समान है जो वापस आकर फेंकने वाले पर ही गिरती है। अहंकार तो हर किसी को होता है, पर झुकता वही है जिसे रिश्तों की परवाह होती है। महादेव कहते हैं, जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उन्हें हटा देते हैं, उंगलियां नहीं, उसी तरह अगर रिश्तों में दूरियां आ जाएं, तो दूरियां हटा देनी चाहिए। जिस तरह माचिस की तीली किसी भी चीज को जलाने से पहले खुद जलती है, उसी तरह गुस्सा करने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहिए। जिसके मन में वह शख्स पैदा हो जाए जो आपका गुस्सा बर्दाश्त करके भी आपका साथ दे, तो याद रखिए कि उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। महादेव कहते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत सा रिश्ता वो है जो रूठ जाने पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट से मान जाए। लोग कहते हैं, जिसे हद से ज्यादा प्यार करो वो प्यार की कदर नहीं करता, पर सच तो ये है कि प्यार की कदर जो भी करता है उसे कोई प्यार ही नहीं करता। जब इंसान किसी से प्यार करता है तो उसकी बुराई भूल जाता है, और जब उससे नफरत करता है तो उसकी अच्छाई भूल जाता है। महादेव कहते हैं, अच्छे रिश्तों को वादों और शर्तों की जरूरत नहीं होती, बस दो खूबसूरत लोग चाहिए जिसमें एक निभा सके और दूसरा इसको समझ सके। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो सब नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। ताकत आवाज में नहीं, ताकत अपने विचारों में रखी, क्योंकि फसल हमेशा बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। धोखा इंसान नहीं देता है, बल्कि वो उम्मीदें दे जाती है जो हम किसी इंसान से रखते हैं। महादेव कहते हैं, आप का सा करेंगे तो तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखें तो सुख भी ना आपको ही मिलेगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार, बाकी जो बचता है वो दुनिया सिखा देगी। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी ही पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी हो तब महान बनता है। महादेव कहते हैं, घर के अंदर जी भर के रो लो, पर दरवाजा हंसकर ही खोलो, क्योंकि लोग यदि ये जान ले कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे कि पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी। अगर आपस की गलतफहमियां दूर ना किया जाए तो दूरियां बढ़ती ही जाती हैं। महादेव कहते हैं, जिन रिश्तों को आप खोना नहीं चाहते, उन रिश्तों में जब भी गलतफहमी हो तो उसे तुरंत दूर कर लेनी चाहिए। ज्ञानी और अग्रणी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता, उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। लोग समझते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि नरम दिल वाले बेवकूफ नहीं होते। बेवकूफी ये जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या क्या कर रहे हैं, पर हर बार लोगों को माफ करना या जाहिर करता है कि वो एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं और वो रिश्तों को संभालना बखूबी जानते हैं। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रखें कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास ना तोड़े, क्योंकि माफी मांगना, माफ करना फिर भी सरल है, पर भूलना व पुनः विश्वास करना असंभव है।
मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। मौन से जहां कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है, तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तब बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। महादेव कहते हैं, जिंदगी में कितने लम्हे ऐसे आते हैं जब हम किसी से छिप कर रोते हैं, तब सिर्फ हम होते हैं और हमारे आंसू होते हैं। मगर यही लम्हे हमें सबसे ज्यादा मजबूत करते हैं, क्योंकि इन्हीं लम्हों में हम खुद को हौसला देना सीखते हैं और बड़े से बड़ा गम अकेले सहना सीखते हैं। होता है पर स्थिरता सत्य में होती है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। बड़ी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। पुराने समय में एक सेठ नदी किनारे वाले गांव में रहता था। कभी कभी नाव में सामान भरकर दूसरे गांव में व्यापार करने जाता था। उसके आसपास बहुत धन संपत्ति थी। वह नाव से सफर करता था, लेकिन तैरना नहीं जानता था। एक दिन वह दूसरे गांव से सामान बेचकर अपने घर लौट रहा था। नदी के बीच में उसके नाव में छेद हो गया। नाव में पानी भरने लगा। सेठ डरने लगा कि अब वो डूब जाएगा। तभी उसे थोड़ी दूर एक मछुआरे की नाव दिखाई थी। सेठ ने मछुआरे को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया और बोला कि मेरी नाव डूब रही है, मैं तैरना भी नहीं जानता। भाई तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपनी पूरी धन संपत्ति दे दूंगा। मछुआरे ने उसे अपने नाव में बिठा लिया। नाव में बैठने के बाद सेठ की हालत थोड़ी सामान्य हुई। अब सेठ को सोचने लगा। वो मछुआरे से बोल, भाई अगर मैं तुम्हें मेरी पूरी संपत्ति दे दूंगा तो मैं अपने घर परिवार का पालन कैसे करूंगा? मैं तुम्हें पूरी नहीं आंधी संपत्ति दूंगा। मछुआरा चुपचाप नाव का चप्पू चला रहा था। सेठ फिर सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने मछुआरे सीखा, भाई मेरी संपत्ति में मेरे बच्चों का भी अधिकार है। मैं तुम्हें आधा नहीं 1/4 संपत्ति दूंगा। मछुआरे ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में नाव किनारे पहुंच गई। अब सेठ की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी और सुरक्षित किनारे पर आ गया था। सेठ ने सोचा, इसने मेरी जान बचाकर कोई बड़ा काम नहीं किया, ये तो इसका धर्म था। ये सोचकर सेठ ने मछुआरे को सोने का एक सिक्का देना चाहा, लेकिन मछुआरे ने ये देने से मना कर दिया। सेठ ने वो सिक्का भी अपने पास रख लिया और वहाँ से चला गया। इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमारे मन में अच्छे काम के लिए विचार बहुत कम आते हैं, और जब भी कोई ऐसा पुण्य काम का विचार आए तो वह काम तुरंत कर देना चाहिए। समय के आगे बढ़ने के साथ साथ हमारे विचार भी बदल जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।